Hello aspirants, welcome back to my YouTube channel JK Study Notes, where you will get short tricks for general knowledge and other subjects too. तो हम कर रहे हैं ट्रिक टू लर्न डिजीज़ में मैंने आपको बताया था कि वी हैव टू काइंड ऑफ डिजीज़, एक्वायर्ड डिजीज़ एंड कॉन्जिनेंटल डिजीज़। एक्वायर्ड डिजीज़ जो हैं इसके अंदर हम जो इसको फर्दर दो में डिवाइड करते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ में थी बैक्टीरियल डिजीज़, helminthic diseases, protozoa diseases and viral diseases. We have done with communicable diseases. You can check out the playlist also. Communicable diseases की हम जितनी भी types हैं, bacterial diseases, helminthic diseases, protozoa diseases and viral diseases, इन सभी disease को हम अलग अलग जो है videos में कर चुकी हैं with very easiest trick. You can check out the playlist also. Go to JK Study Notes and क्लिक ऑन द ट्रिक टू लर्न डिजीज़। उसमें आप चेक कर सकते हैं कि सभी की जो हैं वो बहुत ही ईजीएस्ट ट्रिक की वे में जो हैं वो डिजीज़ के नेम जो हैं वो फ्रेम किए हुए हैं। एंड आज हम करेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ एंड कॉन्जिनेंटल डिजीज़ टू। जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है मैंने आपको बताया है कि ये जो है ये एक्वायर्ड डिजीज़ के बीच में ही आती है। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं कि कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है कि दो डिजीज़ विच आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। गॉट इट। जैसे कि अगर एक पर्सन को कोई इलनेस है, कोई बीमारी है, तो वो जो है वो दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो जाती है। बट नॉन कम्युनिकेबल जो होती है वो ऐसी डिजीज़ होती है क्रोनिक है एंड मे बी जो है ये लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होती है। लाइक कैंसर जो है ये एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है जो कि होती प्रोलॉन्ग है, मे बी 4, 5, 6 ईयर्स जो है उसमें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो कैंसर है वो रहती है, बट इट विल नॉट ट्रांसमिट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ठीक है, ऐसे ही हम और भी डिजीज़ के नेम अभी जो हैं वो ट्रिकी वे से करेंगे कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में और कौन कौन सी जो है डिजीज़ आती हैं जो ट्रांसमिट नहीं होती। गॉट इट। तो लेट्स स्टार्ट विथ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। तो हम करेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन सी हैं? इट इज़ ग्रुप ऑफ कंडीशंस दैट आर नॉट मेनली कॉज्ड बाय एन एक्यूट इन्फेक्शन। जैसे कि कम्युनिकेबल डिजीज़ में क्या था, एक इन्फेक्शन था जो कि ट्रांसमिट हो जाता था वो फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। बट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो हैं ये क्या है, नॉट कॉज बाय एन एक्यूट इन्फेक्शन। ये इन्फेक्शन की वजह से नहीं होता है। इट रिजल्ट इन लॉन्ग टर्म हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस। जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि ये काफ़ी लंबे समय के लिए हमें ये बीमारियां रहती हैं एंड ऑफन क्रिएट अ नीड फॉर लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट एंड केयर। इसके लिए हमें लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चाहिए होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए, और हमें जो है बहुत ज़्यादा केयरफुल और केयरिंग जो है रहना पड़ता है, केयर करनी पड़ती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो हैं वो कौन कौन सी हैं। गॉट इट। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को लर्न करने की हमारी जो ट्रिक है वो है असली MDH चना। कौन सी है? असली MDH चना। ठीक है, ये हमारी ट्रिक जो है असली MDH चना। गॉट इट। तो असली MDH चना, असली का जो हमारा की अल्फ़ाबेट हो जाएगा ए से जो हमारी डिजीज़ है वो है एडिक्शन डिजीज़ और है हमारी एजिंग एंड डीजनरेटिव डिजीज़। एडिक्शन डिजीज़ क्या होती हैं? एडिक्शन डिजीज़ होती हैं वो डिजीज़ जो कि किसी भी चीज़ की एडिक्शन से होती है, लाइक अल्कोहल हो गया, ड्रग्स हो गया, स्मोकिंग हो गया। दीज ऑल आर एडिक्शन डिजीज़। हम कहते हैं ना कि वो पर्सन जो है इस चीज़ का एडिक्टेड है, तो ये होगी हमारी एडिक्शन डिजीज़। एजिंग एंड डीजनरेटिव डिजीज़ कौन सी होती हैं? एजिंग नाम से पता चलता है कि जैसे कि हमारी एज जो है वो बढ़ती जाती है, हमें मसल्स पेन्स हो जाती है या कोई भी और बॉडी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, हेयर फॉल हो जाते हैं, टूथ प्रॉब्लम होती है, विजन में फ़र्क पड़ जाता है, वही हो जाती है हमारी एजिंग एंड डीजनरेटिव डिजीज़। तो असली से ए से हमारी है एडिक्शन डिजीज़, एजिंग एंड डीजनरेटिव डिजीज़। गॉट इट। देन है हमारा MDH में जो है हमारा M जो है पहले हम बोलेंगे विच इज़ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। M से है माल फंक्शनिंग। माल फंक्शनिंग क्या होता है? माल फंक्शनिंग बेसिकली इट इज़ ड्यू टू लैक ऑफ और माल फंक्शन ऑफ ऑर्गन्स और सिस्टम इन द बॉडी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमारे जो भी जो हमारे वाइटल बॉडी ऑर्गन्स है लाइक हार्ट, किडनी,
जो हैं अगर उनमें कोई भी जो है वो प्रॉब्लम जनरेट हो जाती है उनको हम क्या कहते हैं, माल फंक्शनिंग डिजीज़। एंड इट इज़ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, इट कान बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। डी से है हमारी डेफिशिएंसी डिजीज़। डेफिशिएंसी से पता चल रहा है जैसे कि हमारी बॉडी में अगर किसी भी चीज़ की कमी है तो हमें डेफिशिएंसी डिजीज़ जो है वो हो जाती है। डेफिशिएंसी डिजीज़ इज़ अ कंडीशन ऑफ कॉज बाय लैक ऑफ नेशनल न्यूट्रिएंट्स। अगर हमें एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो हमारी बॉडी में नहीं प्रोवाइड हो रहे हैं तो हमें क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी डिजीज़। सच एज़ कौन कौन से जो न्यूट्रिएंट्स हमें बॉडी को चाहिए होते हैं, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, कैलोरीज, अगर इनमें से किसी भी जो हमारे न्यूट्रिएंट्स की अगर बॉडी में कमी होती है तो हमें डेफिशिएंसी डिजीज़ जो है वो हो जाती है। एंड इट इज़ ऑल्सो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ विच कान बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहती हूँ कि विटामिन्स की मैं अलग से एक वीडियो आपके लिए नेक्स्ट अपलोड करूँगी जिसमें कि मैं आपको करवाऊँगी कि केमिकल नेम को हम कैसे ट्रिकी वे में जो है वो लर्न कर सकते हैं। सेकेंडली कौन कौन सी जो है हमें विटामिन की डेफिशिएंसी से जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी हमें डिजीज़ होती हैं, उनकी भी मैं आपको बहुत ही अच्छी ट्रिक करवाने वाली हूँ, तो प्लीज़ चेकआउट ज़रूर करिएगा। देन एच से है हमारी हार्मोनल डिजीज़। हार्मोनल डिजीज़ क्या होती है? हार्मोनल डिजीज़ होती है कि कोई भी हमारे जब हार्मोन्स जो हैं बॉडी के अगर वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएं या लो हो जाएं तो हमें हो जाती है हार्मोनल डिजीज़। तो क्या हुआ, असली MDH, यहाँ तक हमने कर लिया असली MDH है ना। और कैंसर, चना से क्या है, चना का जो C है वो हमारा की अल्फ़ाबेट रहेगा और C से आ जाएगा कैंसर। कैंसर डिज़ीज़ आप सबको पता है कि ये जो होती है ये लॉन्ग टर्म होती है, काफ़ी देर तक चलती है, इसको प्रॉपर केयर चाहिए अगर हमें कोई भी कैंसर डिज़ीज़ हो जाती हैं। और ये ट्रांसमिट नहीं होती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, बट इसमें जो है हमें बहुत ज़्यादा कॉशियस जो है वो रहना पड़ता है एट द वेरी फर्स्ट स्टेज। गॉट इट। तो अब हमारा यहाँ पे जो टॉपिक है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का वो होता है ख़त्म। उसकी हमारी ट्रिक थी असली MDH चना, A से एजिंग एंड डिजेनरेटिव डिजीज़ एंड एडिक्शन डिजीज़, M से माल फंक्शनिंग, D से डिफिशिएंसी डिजीज़, H से हार्मोनल डिजीज़, C से कैंसर डिजीज़। गॉट इट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम क्या करेंगे आज। अब जो लास्ट है हमारी डिजीज़ हैं वो हैं कॉन्जीनेंटल डिजीज़। कॉन्जीनेंटल डिजीज़ कौन सी डिजीज़ होती हैं? दीज आर दोज डिजीज़ जो कि इंट्रा यूट्राइन लाइफ में होती है, यानी कि व्हेन द लेडी इज़ प्रेग्नेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स जो है कॉन्जीनेंटल डिजीज़ जो है वो बेबी को हो जाती है। इट कैन बी बिफोर बर्थ, आफ्टर बर्थ और लेटर इन लाइफ ऑल्सो। ठीक है। तो कॉन्जीनेंटल डिजीज़ को लर्न करने के लिए हमारे पास जो ट्रिक है वो है सीनियर DC है सिटी सेंटर। क्या है? सीनियर DC है सिटी सेंटर। ठीक है। अब हम देखते हैं कि हम इस ट्रिक को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे डिजीज़ में। सीनियर का S जो है वो हमारा आ जाएगा की अल्फ़ाबेट, और S से जो हमारी कॉन्जीनेंटल डिजीज़ है वो है स्पाइना बिफाइड। ठीक है। तो स्पाइना क्या होता है? स्पाइना बिफाइड जो है वो ऐसी हमारी जो है वो डिसऑर्डर हम ये कह सकते हैं कि जो है जब लेडी जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है जब वो बहुत ज़्यादा फॉलिकल जो है आयरन जो है वो बहुत ज़्यादा इंटेक जो उसका कम करती है, तो ये प्रॉब्लम जो है हमारी हो जाती है डिसऑर्डर, जिसकी वजह से स्पाइन एंड स्पाइन कॉर्ड जो है दे डोंट फॉर्म प्रॉपरली। ठीक है। तो एस सीनियर से आ गया हमारा एस स्पाइना। DC है तो D से आ जाएगा डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम जो है ये भी एक डिसऑर्डर है, बेसिकली दीज आर डिसऑर्डर्स और डिसऑर्डर्स। ठीक है। डाउन सिंड्रोम क्या होता है कि जब क्या है कि बेबी का जो है जो प्रॉपर जो है वो डेवलपमेंट नहीं होता है, डिले इन डेवलपमेंट ऑफ द डिसेबिलिटी, आप कह रहे हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में जो है हमारा डिले हो जाता है बच्चे का, या फेशियल अपीयरेंस में जो है वो हमारा डिले हो जाता है, तो वो होते हैं सभी डाउन सिंड्रोम्स। गॉट इट। देन C से है हमारा क्लिफ्ट लिप एंड क्लिफ्ट पैलेट। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ बच्चे जो होते हैं उनका क्या होता है कि जो लिप जो होता है वो प्रॉपर्ली जो है वो फॉर्म नहीं हुआ था, जो अपर लिप जो होता है उसमें कहीं ना कहीं एक छोटा सा होल रह जाता है ना, होल इन द रूफ ऑफ द माउथ, और होल बिटवीन द नोज़ एंड माउथ, तो उसको हम कहते हैं क्लिफ्ट लिप एंड क्लिफ्ट प्लेट। देखो अभी तक जो ये डिसऑर्डर्स हैं यही माना जाता है कि ये
ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही होती हैं। जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो प्रॉपर जो डाइट है वो नहीं लेती हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा कैंपेन्स किए जाते हैं, आंगनवाड़ी सेंटर्स बनाए गए हैं लेडीज़ की अपलिफ्टमेंट के लिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के लिए, कि उनको क्या करना है, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो आंगनवाड़ी जो है वो प्रोवाइड कर सके। रेदर देन दैट बहुत सारी कैंपेन्स बनाई जाती हैं, टीवीज़ में भी बताया जाता है, बहुत वीडियोज़ भी इस पर बन चुकी हैं ऑलरेडी यूट्यूब में, कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है लेडी को जो है अपनी हेल्थ का जो है वो ध्यान रखना चाहिए। अगर वो ध्यान नहीं रखती हैं तो कॉन्जिनेंटल डिजीज़ेज़ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं बच्चों को, बेबी को। देखो लेडी को तो कुछ नहीं होगा, बट जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो किसको फेस करने पड़ेंगे, न्यूबॉर्न बेबी को। और वो जो न्यूबॉर्न बेबी को जो भी कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे वो पूरी लाइफ के लिए हो जाते हैं। इसीलिए अगर आपके कोई नियर बाय, आपके कोई रिलेशन में कोई भी प्रेग्नेंट लेडी होती है तो डू टेक केयर ऑफ़ देम। ठीक है, हम थोड़ा सा हट जाते हैं कभी कभी टॉपिक से, क्योंकि थोड़ा इमोशनल भी हो जाते हैं, तो इट्स ओके, ये चलता है। अच्छा, उसके बाद अगर सीनियर डीसी है से जो है एच हमारा जो है वो की अल्फ़ाबेट आ जाएगा, और एच से आ जाएगी हार्ट कंडीशंस। बहुत सारी न्यूबॉर्न बेबी को जो है ड्यूरिंग बर्थ ही जो है जो हार्ट कंडीशंस भी हो जाती हैं, आफ्टर बर्थ भी हो जाती हैं, ये हमारी कॉन्जेनिटल डिजीज़ ही है। ठीक है, उसके बाद है सीनियर डीसी है तक हमने कर लिया। सिटी सेंटर, सिटी का जो सी है वो हमारा रहेगा की अल्फ़ाबेट, और सी से हमारी आ जाएगी सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है इट इज़ लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर कह सकते हैं हम, या डिजीज़ कह सकते हैं, विच डैमेज लंग्स एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। तो दिस जो है डिजीज़ कॉन्जेनिटल डिजीज दिस इज़ वेरी डेंजरस, बिकॉज इससे क्या होता है कि हमारी जो लंग्स हैं और जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है बच्चे का वो पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। गॉट इट। उसके बाद हमारी जो सेंटर से है, सीनियर डीसी है सिटी सेंटर, सीनियर डीसी है सिटी सेंटर। सेंटर का जो सी है वो हमारा बन जाता है की अल्फ़ाबेट, और जो हमारी डिजीज़ है वो है सेरिब्रल पैल्सी। सेरिब्रल पैल्सी क्या होता है, इट इज़ डिसऑर्डर, बेसिकली इट इज़ नॉट अ डिजीज़, इट इज़ डिसऑर्डर, जिसमें कि किड कांट मतलब मूव प्रॉपरली, और don't have ability to maintain proper balance of the body और control muscles ना। तो ये हमारा हो जाता है सेरिब्रल पैल्सी, जिसमें कि बच्चे को जो है वो अच्छे से मूव भी नहीं कर सकता, अपनी जो बॉडी है वो अच्छे से प्रॉपरली मेंटेन भी नहीं कर सकता, एंड उसकी जो मसल्स पे है वो कंट्रोल नहीं रहता। तो दीज ऑल आर कंजीनेटल डिजीज़। सीनियर डीसी है सिटी सेंटर, सीनियर का एस स्पाइन नंबर 5, डी से डाउन सिंड्रोम, सी से क्लिफ्ट लिप, एच से हार्ट कंडीशन, सी से सिस्टिक फाइब्रोसिस, सेंटर सी से सेरिब्रल पाल्सी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपके एग्ज़ाम्स के लिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि एजुकेशन जो है वो ज़्यादा स्प्रेड हो। आपके जो कलीग्स हैं या फिर आपके जो भी साथ में एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशंस कर रहे हैं वो भी इन वीडियोस को गो थ्रू कर सके और उनको भी एग्ज़ाम में जो हेल्प हो सके। देखो, अगर आप किसी की भी हेल्प करेंगे तो गॉड आपकी हेल्प करेगा, यही मान के आप ये वीडियो भी शेयर करिए। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, और आप और कौन सा कंटेंट चाहते हैं कि मैं उसमें जो है ट्रिक्स बनाऊँ जो आपको एग्ज़ाम्स के लिए हेल्प आउट हो जाएँ, बिकॉज़ आई एम ऑलवेज़ हियर फॉर यू टू हेल्पिंग आउट फॉर द एग्ज़ाम्स। ओके, तो कीप सपोर्टिंग मी, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल जेके स्टडी नोट्स, एंड बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। कीप सपोर्टिंग मी, थैंक यू सो मच, स्टे हेल्दी।